दोस्तों, आज हम जानेंगे ऑटोप्सी के बारे में। ऑटोप्सी दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। ऑटोज मीन्स सेल्फ, ओपिस मीन्स व्यू। ऑटोप्सी का दूसरा नाम पोस्टमार्टम भी होता है। पोस्टमार्टम दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पोस्ट मॉर्टेम, पोस्ट आफ्टर मॉर्टेम डेथ। Autopsy or postmortem examination is a scientific and systemic study of dead body. Autopsy और postmortem डेड बॉडी का एग्जामिनेशन साइंटिफिक और सिस्टमिक स्टडी द्वारा होता है, जिसमें हम साइंटिफिक प्रिंसिपल के द्वारा उसका ऑटोप्सी करते हैं। डेट्स मीन्स उसका पोस्टमार्टम करते हैं। ऑटोप्सी दो प्रकार के होते हैं। ऑटोप्सी इज प्राइमरली टू टाइप्स, मेडिको लीगल ऑटोप्सी, क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी। पहला हम जानेंगे मेडिको लीगल ऑटोप्सी। ए मेडिको लीगल ऑटोप्सी इज डन इन एन नेचुरल डेथ सच एज होमिसाइड, सुसाइड, एक्सीडेंट etc. It is ordered by the government authorities. मेडिको लीगल ऑटोप्सी हम तभी करते हैं जब कोई व्यक्ति का नेचुरल डेथ हो, या उसने सुसाइड कर लिया, होमिसाइड कर लिया हो, एक्सीडेंट हो गया हो। यह तभी होता है जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ द्वारा स्वीकृत होता है, तभी हम मेडिको लीगल ऑटोप्सी कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते हैं। इसमें द कंसेंट ऑफ रिलेटिव्स इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें रिलेटिव्स का स्वीकृति की ज़रूरत नहीं होता है। द डॉक्टर कंडक्ट्स ए फुल एंड कंप्लीट पोस्टमार्टम टू फाइंड आउट द काउज ऑफ डेथ। इसमें डॉक्टर फुल और कंप्लीट, पूर्णतः और पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, ताकि हम डेथ के कारण के बारे में पता लगा सके और इन्वेस्टिंग एंड अदर रिलेवेंट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और जो भी ऑटोप्सी में जो भी चीज़ पता चला है, वो सारे चीज़ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जवाब देना पड़ता है। इन मेडिको लीगल ऑटोप्सीज ऑफन द क्लिनिकल हिस्ट्री इज एब्सेंट एंड डाउटफुल। मेडिको लीगल ऑटोप्सी में ये हमेशा इसमें कारण पता नहीं होता है कि व्यक्ति किस कारण से इसकी मौत हुई है, ये हमेशा डाउटफुल ही होता है। इन सम केसेस आइडेंटिटी में बी अननोन। इसमें ऑटोप्सी में ये भी होता है कि कभी काल ये होता है कि व्यक्ति का शरीर जल गया हो, या फिर उसका पूरा शरीर उस कारण से उसका शरीर दिखाई नहीं दे रहा हो, पूर्णतः अच्छा से पता नहीं चल रहा हो कि व्यक्ति का आइडेंटिटी क्या है। तो इसीलिए भी पता लगाने के लिए ऑटोप्सी किया जाता है। और इसका हिस्ट्री भी नहीं पता रहता है कि किस कारण से इसकी मौत हुई है, या यह डाउटफुल होता है ये किसका डेड बॉडी है। इन सम केसेस आइडेंटिटी बी अननोन। ही हैज़ टू डिटरमाइन टाइम ऑफ डेथ, एज ऑफ इंजरीज, काउज एंड मैनर ऑफ डेथ। इसमें ये भी पता चलता है कि डेथ कितने समय पहले हुआ है, इंजरी का क्या समय था, कितने दिनों से यह इंजरी है, काउज एंड मैनर्स ऑफ डेथ। इसमें कारण पता करते हैं कि डेथ का क्या कारण है और डेथ किस प्रकार से हुई है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल या क्लिनिकल ऑटोप्सी। पैथोलॉजिकल autopsy is done in all natural death to determine the cause of death.
पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी हम तभी नेचुरल डेथ में भी पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी करा सकते हैं। इट इज़ डन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रिलेटिव्स। यह तभी किया जा सकता है जब रिलेटिव्स ने रिक्वेस्ट किया हो In these cases, doctor conduct a partial autopsy of the organ or the body cavities where the pathology is suspected. डॉक्टर इसमें पार्शियल ऑटोप्सी करते हैं बॉडी का और ऑर्गन कैविटीज़ का, जिसमें पता चले कि एक्चुअली किस कारण से नेचुरल डेथ हुई है व्यक्ति का। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द काउज ऑफ डेथ, एक्सटेंट ऑफ नेचुरल डिजीज और कॉमोर्बिडिटीज that lead to death. It detects previously unrecognized diseases. यह बताता है कि डेथ किस कारण से हुआ है, इसका क्या बाहरी कारण है जिसके कारण नेचुरल डेथ हुआ है, ये और ऐसे डिजीज़ जो कि व्यक्ति को अभी नहीं था डिजीज़, लेकिन प्रीवियसली कभी उसने चेकअप नहीं कराया कि किसी भी प्रकार का डेथ भी है, तो इससे डिजीज़ को पता करने के लिए भी पैथोलॉजिकल या क्लिनिकल ऑटोप्सी कराते हैं। थैंक यू।